सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और जितने भी आपकी क्वेरीज हैं इस पूरे ओवरऑल पाम रीडिंग वीडियो में कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण ऐसे जातक अत्यधिक काम, बहुत ज़्यादा ही सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, हर बात की जड़ तक जाना, डिटेल्ड एनालिटिकल और इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर होना, छोटी से छोटी बातों को समझ लेना, पकड़ लेना और छोटी से छोटी बातों पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। नॉर्मली देखा जाए ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करता है कि ऐसे जातक बहुत अच्छे एडजस्टिंग लेवल के और अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी में देखने को मिलते हैं, जिसके कारण किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी सिर्फ यही होती है कि ऐसे जातक सोचने विचारने या प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है ले लेते हैं, जिसके कारण समय रहते अत्यधिक काम जो है नहीं हो पाते हैं और थोड़ा देरी से जो है काम बनते हुए देखने को मिलता है। तो जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं बेशक उसमें टाइम लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा देरी के साथ करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। और लॉन्ग फिंगर में एक और बात होती है कि ऐसे लोग हर काम में परफेक्शन देखना पसंद करते हैं। एक्चुअली जब आप यहाँ पर अपना डिसीज़न ले रहे हैं पार्टनर के को लेकर के, लाइफ पार्टनर को लेकर के, करियर को लेकर के, किसी सेपरेटेड सिचुएशन को लेकर के, तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज़ देखने को ज़रूर मिलेगा, थोड़ी बहुत जो है लिमिटेशंस ज़रूर रहेंगे। तो हर काम में परफेक्शन प्रॉपरली नहीं हो सकता, तो थोड़ा एडजस्टिंग नेचर इस कंडीशन में आपको अडॉप्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ कोई इसमें इस प्रकार के फिंगर में तकलीफ परेशानी नहीं होती है। और यहाँ पर सेपरेटली देखें लिटिल फिंगर की लेंथ पर, तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्शन से थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, लेकिन बहुत कोई इससे डिमेरिट या ट्रबल नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट सब परफेक्ट देखने को मिलता है। इवन ऑन पंचुअलिटी मैनेजमेंट या कन्विंसिंग स्किल, ये भी परफेक्ट देखने को मिलता है। कन्विंसिंग स्किल का मतलब कि अपने बातों से किसी भी वे में सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस कर लेना, अपनी बात मनवा लेना। नॉर्मली ये जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मार्केटिंग फील्ड के रिगार्डिंग, जो भी व्यक्तित्व जो है रहता है, व्यक्तियों का प्रोफेशन रहता है उनका, या ऐसे भी इन पर्सनल लाइफ में कन्विंसिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी आप किस प्रकार से अपने बातचीत को जो है रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, किस प्रकार से बात मनवा पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ये कि जो भी काम आपके हाथ में आएगा आप उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के परफेक्टली उस काम को करने वाले रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी जा रही है, जिसके कारण ये गुड रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। सूर्य वैसे भी व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से करेज, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा देने वाला रहता है, तो इसके कारण कभी भी आप जैसे जातक कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं, यानी रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते। साथ ही कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलता है, जिसको अगर आप निखारिएगा तो और ज़्यादा आपको लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी, ग्रोथ देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ देखा जाए वैसे भी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, सोसाइटी में स्टेटस की बात करें, तो ये सब परफेक्ट देखने को मिलता है। रॉयल परिवार में जाने की योग को ये दर्शाता है, तो ये साइन भी यहाँ पर परफेक्ट है। और इसके अलावा देखें तो फिंगर के ऊपर आपके यहाँ देखें तो सीधी खड़ी रेखा अच्छी है, जिसके कारण मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है। वहीं थोड़ी आड़ी रेखा रिलेशन में अनबन मतभेद देती है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा डिमेरिट या प्रॉब्लम आपके रिलेशन में नहीं आएगा। जो यहाँ पर फिंगर के नॉट्स है वो भी क्लियर कट है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और यहाँ पर फेलेंजेस आपके डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप्ड अच्छा, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलता है। थंब का साइज़ भी यहाँ पर देखें तो लॉन्ग है, जिसके कारण छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातों को याद रख पाते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ भी पाते हैं। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह है बट फुली कंप्लीट नहीं है। आप धार्मिक काम करिए, जैसे दान पुण्य, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, साथ ही साथ मेडिटेशन भी आप करिए, तो आपकी लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स, मनी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाने वाला भी यहाँ पर आपके रहेगा।
और वहीं बात करें फर्स्ट और सेकंड फ्लैंज में, तो सेकंड फ्लैंज का लेंथ अच्छा है, जिसके कारण लॉजिक लगा के ही अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो ये प्योर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा कभी भी किसी भी प्रकार के मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का क्षेत्र भी यहाँ पर वेल डेवलप्ड, जब गुरु इस प्रकार से डेवलप्ड हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है। ऐसा गुरु व्यक्ति को नॉलेज अच्छा देता है, जीवन में सुख सुविधा अच्छी रहती है। आपके जो पार्टनर रहेंगे बहुत ज़्यादा ही केयरिंग और लॉयल्टी उनके अंदर ज़्यादा रहेगी, आपको लेकर के सीरियसनेस ज़्यादा रहेगा। इट मीन्स अट्रैक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट, ये चीज़ें अच्छी रहने वाली, क्योंकि क्रॉस का साइन है। जब क्रॉस का साइन होता है तो सर्वगुण संपन्न जीवन साथी देखने को मिलता है। और गुरु पर क्रॉस का साइन होना दो बातों को डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि एक तो मैरिड लाइफ के बाद, इट मीन्स आफ्टर मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण प्रॉपर्टी डेफिनेटली अपने खुद के दम पर या अपने आफ्टर मैरिज न्यू होम में ज़रूर आप जैसे जातक जो है जाने वाले रहते हैं। दूसरा ये कि जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े घर का या एक प्रकार से अच्छे हाई पोस्ट अथॉरिटी का, या एक प्रकार से बिजनेस में भी अगर रहेंगे तो बहुत ऊंचे लेवल तक के देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु रिप्रेजेंट करता है हाई पोस्ट अथॉरिटी, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। इट मीन्स जो पार्टनर रहेंगे वो इन्हीं क्षेत्रों के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बिलोंग करने वाले भी रहेंगे। तो ये साइन यहाँ बहुत अच्छा पॉजिटिव मेंटेन हो गया है। और जो भी यहाँ आड़ी रेखा देख पा रहे हैं आप, इसके दो जो है यूनिफॉर्म वैल्यूज़ निकलते हैं। पहला तो ये कि ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही दयालु बनाता है, दूसरों का दुख दर्द ऐसे ज़्यादा जल्दी समझते हैं और खुद से जितना जल्दी हो सकता है दूसरों का सहयोग प्रदान करने वाले होते हैं। ना बहुत कम निकल पाता है मुँह से, और पेट लेवर देखने को मिलते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा। सोशल वर्कर रहते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग रहता है। तो ये दोनों पॉजिटिव जो है वैल्यूज इसमें निकलता है। तो गुरु रिस्पॉन्ड फाइनली अच्छा करिए तो फैमिली का सुख, मैट्रिमोनियल लाइफ का सुख और बच्चों का सुख परफेक्ट लाइफ में रहेगा। और सबसे मेन गुरु कारक होता है यहाँ पर ज्ञान का, तो नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगी, नॉलेज भी परफेक्ट रहेगा। सैटर्न भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड इवन ऑन अच्छा कर गया है, डेवलप ठीक है। और जहाँ तक हम बात करें फेट लाइन के बारे में, तो इसके लिए पाम पिक के अनदर फॉर्मेशन में हमको आना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर आपकी बात करें, यस ये पाम पिक में लाइन क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो फेट लाइन है वो कुल मिलाकर के स्टार्ट हर तरफ से बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये फेट लाइन एट द एंड माइंड लाइन पर आकर के रुक रही है। और माइंड लाइन पर जो उम्र यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये उम्र आपका निकलेगा अराउंड 42 से 44। तो इस पर्टिकुलर एज में प्रोफेशनल और करियर लाइफ में आपके चेंजेस रहेगा। फिर यहाँ से रेखा निकल के जस्ट आपके हार्ट लाइन पर रुका है, सैटर्न तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो लाइफ में हर चीज़ होते हुए भी सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। अब जैसे यहाँ देखें तो जस्ट केतु के क्षेत्र से फेट लाइन निकला है, जिसके कारण पैतृक संपत्ति मिलना या घर परिवार के सुखों में बढ़ोतरी होना या घर परिवार की तरफ से अच्छा गाइडेंस मिलना, इन सारी योगों को दर्शाता है, जो कि एंड हो रहा है अराउंड 35 के एज में। इसके बाद मून लक लाइन अवेलेबल है। मून लक लाइन आफ्टर मैरिज ग्रोथ को दर्शाता है, मदर से अच्छा अटैचमेंट को दर्शाता है, फादर से भी आपका अटैचमेंट अच्छा रहेगा, सन भी स्ट्रॉन्ग अच्छा है, तो आफ्टर मैरिज ग्रोथ को दर्शा रहा है। प्लस आप जैसे जहाँ तक सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते मन की है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अराउंड देखा जाए यहाँ पर तो 24 या 5 के एज के लमसम से ही आप अपने ड्रीम के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, यानी अपने मन के मुताबिक काम करना शुरू करेंगे। और ये एंड हो रहे हैं यहाँ पर अराउंड आपके तकरीबन 39 और 41 के बीच में। और इसके जस्ट बाद में देखेंगे तो एक और माइंड लाइन से शाखा निकली है, लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुँचा है। इससे डरने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं होती है, बस यही है कि आपको देखना है कि आपको सेटिस्फेक्शन एक्चुअली मिल किससे रहा है, क्योंकि जो मून लक लाइन है उसका सैटर्न तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाकर व्यक्ति अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड हो पाता है। तो कभी भी आप अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को क्विट ना करें, क्योंकि इससे आपको जो है डिस्टर्बेंस लाइफ में यानी अनसेटिस्फेक्शन लाइफ में कहीं ना कहीं रह जाएगा। अदरवाइज़ मनी या कंफर्टेबिलिटी के अनुसार ये फेट लाइन बहुत सुपर्ब है, तो इस कारण से लाइफ में किसी एक सिंगल पैसे की कमी आपको रहने नहीं वाला है। सन के बारे में बात किया जाए तो अगेन अनदर पाम पिक में इसके लिए आते हैं आपके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो सन माउंट है वो डेवलप्ड परफेक्ट है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। और सन माउंट भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड कंपेरेटिवली अच्छा कर रहा है, ऐसा कोई यहाँ नेगेटिव एक तो साइन है नहीं। मल्टीपल साइन ज़रूर है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। इससे मेनली कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से करियर में परस्यू करना चाहिए, क्या कंटिन्यू काम करते रहना चाहिए। अदरवाइज़ इस प्रकार की सन लाइन जो जा रही है आपकी बुध और
सूर्य के बीच में। हालांकि ये गई नहीं है अभी, लेकिन इन फ्यूचर थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होकर के पहुँचेगी। डेफिनेटली आपका खुद के नाम से खुद का घर बनेगा। बाकी सन माउंट ठीक है, तो रिस्पेक्ट नेम सोसाइटी में अच्छा देखने को मिलता है। मरकरी माउंट की बात करें तो ये डेवलप ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देखने को मिलेगा, क्योंकि एक से अत्यधिक रेखा है तो अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी भी रहती है। वहीं बात करें हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन भी स्ट्रांगली यहाँ पर आपके रिकमेंड होते हुए सीधे गुरु की तरफ जा रहा है। एक शाखा यहाँ से निकल के गुरु और सैटर्न के बीच में पहुंचा है। ऐसे जातक कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी के फील्ड में होते हैं। कंसल्टेंसी में लाभ बहुत अच्छा मिलता है। कंसल्टेंसी में अगर ना भी हो तो भी एक जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होती है वो देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं लेकिन अंधी भक्ति नहीं होती है। ओशो, सदगुरु और श्री श्री रविशंकर जी, इन सब की विचारधारा को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो हार्ट लाइन गुरु से कनेक्टिविटी बिठाए हुए है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है। इट मीन्स दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इन सारे योगों को दर्शाता है। एक शाखा जो यहाँ पर बीच में चल गई, इस कारण से ये थोड़ी प्रैक्टिकलिटी ज़रूर दे देगा, मतलब एक प्रकार से एनालिसिस कैपेसिटी अच्छी दे देता है। इतना एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं होता है फिर, लेकिन हाँ ऑनेस्ट और लॉयल नेचर रहेगा। धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे, साफ सुथरे दिल के देखने को मिलते हैं। हृदय रेखा में कोई भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, सिवाय 2 आइलैंड के फॉर्मेशन हैं यहाँ पर, जो करेक्ट उम्र 48 से 51 के बीच में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देगा, जो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल है। कोई बहुत मेजर इशू इस दौरान में रहने नहीं वाला है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक रहने वाला है सारे की सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन और जो लाइफ लाइन वो थोड़ा लेट इंडिपेंडेंट हुआ है, यानी अराउंड 23-24 के एज में इंडिपेंडेंट हो रहा है, जिसके बाद खुद के दम पर काम करना शुरू कर रहे हैं या प्रॉपर अपने खुद के लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पा रहे हैं। लेकिन ये जो लाइन है एक तो डिक्लाइन हो गई है और बाइफोर्क का फॉर्मेशन हुआ। डिक्लाइन होने के कारण ये थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर काल्पनिकता बढ़ा देता है, इमेजिनेशन स्किल को बढ़ाना, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होना, हर बात की जड़ तक जाना। इस प्रकार के मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तब देती है जब ऐसे जातक अपने क्रिएटिविटी व आर्ट को जो है फॉलो करते हुए चलते हैं या उसके ऊपर कोई काम करते हैं। बाकी जो बाइफोर्क का यहाँ पर आप फॉर्मेशन देख पा रहे हैं जस्ट माइंड लाइन के एंड में, तो ये व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा यहाँ पर एक प्रकार से इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है। कब क्या निर्णय लेना है, किस प्रकार से सोचना विचारना है, किस प्रकार से अपना काम निकलवाना है, यानी चतुर चालाकीपन को भी बढ़ा देता है। तो ये माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी, पावरफुल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। डिसीजन कैपेसिटी अच्छी होती है, पुरानी से पुरानी छोटी से छोटी बात याद रहती, क्योंकि मेमोरी शार्प रहता है। ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी रहती है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाते हैं। एक सिर्फ यही नेगेटिविटी है कि कभी भी अगर आपने ओवर थिंकिंग किया तो उस पर नेगेटिव थिंकिंग ऑब्वियसली आएगा और इसके कारण टेंशन, एंजाइटी का प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है। इसीलिए ये माइंड लाइन तब तक बहुत अच्छी है जब तक आप अपने इंटरेस्ट और क्रिएटिविटी के अनुसार काम करते हो, अपने माइंड को बिजी रख पा रहे हैं। जहाँ ये माइंड खाली हुआ, अननेसेसरीज वरीज इसके ऊपर आई, बहुत ज़्यादा जीवन में जो है मेंटली जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगता है। हालांकि कोई बहुत दिक्कत परेशानी वाला मामला है नहीं। और यहाँ पर जो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है, माता पिता की बात को आप काट नहीं पाते हैं, और माता पिता की बात को मानने से आपको लाभ भी जीवन में अच्छा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो कुछ सेवरल प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, जो खुद के दम पे जो है डिसीजन लेने के योगास को बताता है। और जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है माइंड लाइन के ऊपर, तो ये जो है आपकी व्यापार रेखा के द्वारा बना है, तो ये करोड़पति व्यक्ति को बना देता है। लेकिन इसके लिए व्यक्ति को किसी न किसी वे में बिजनेस या एक प्रकार से इंडिपेंडेंट वर्क जो है करना रहता है। वहीं बात करें आपके जस्ट लाइफ लाइन के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत स्मूथ करके साथ यहाँ पर बाहर की ओर जा रहा है, जिसके कारण ये विदेश यात्रा की योगों को दर्शाता है। आपका फॉरेन ट्रैवलिंग है, फॉरेन में स्टडीज़ करने के चांसेस भी कुल मिलाकर के अवेलेबल है, लेकिन फेट लाइन का इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना होना। और यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि लाइफ लाइन का एकदम एट द एंड यहाँ पर आकर के रुकना, बीच में रुकना, और इस लाइन का प्रोमिनेंट तरीके से कमिटमेंट मून माउंट से ना होना कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि आप फॉरेन में परमानेंट स्टडीज़ कर पाएंगे या सेटल्ड हो पाएंगे। ये बात ज़रूर है कि यात्रा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा, ट्रैवलिंग अच्छी खासी आपकी लाइफ में रहेगी। और लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन भी मुझे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन का जो कर्व है एकदम स्मूथ यहाँ पर चल रहा है। दूसरे पंपिंग में आएंगे तो बारीकी से देखा जाएगा। बाकी बात करें इंटरनल मार्स का, तो ये डेवलप ठीक है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है। तो फिजिकली फिटनेस और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की गतिविधि को दर्शाता है, मानसिक रूप से बलवान रहते हैं, और हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को भी ये यहाँ दर्शाता है। तो कोई भी ऐसी कमी
एक प्रकार से देखा जाए तो हिम्मत में या शारीरिक गठन में नहीं है। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो एक अच्छे कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ को, रॉयल्टी को, इस गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को व्यक्त करता है। और यहाँ की जो थोड़ी आड़ी रेखा देख पा रहे हैं, थोड़े अननेसेसरीज वरीज जो मेनली ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आने वाला रहेगा। लेकिन अगेन ऐसा शुक्र कोई नेगेटिविटी लाइफ में नहीं देता है। इवन ऑन हेल्थ अच्छा करेगा, अर्निंग अच्छी देगा, इट मीन्स मनी अच्छी देगा लाइफ में, जिसका कारण खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे और ये खर्चे दिखावटी चीज़ों और अपने आप को मेंटेन करने पर ही रहेगा। और जैसे गुरु पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है, शुक्र कर रहा है, आफ्टर मैरिज बहुत ट्रिमेंडस लाइफ आपकी चेंज होगी, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके अगेन केतु के क्षेत्र के ऊपर, तो यहाँ देखेंगे तो केतु के ऊपर आप देखेंगे तो हल्का सा आपको फिश सिंबल का आकृति समझ में आएगा। इस प्रकार का साइन हेल्थ को इवन ऑन बहुत अच्छा रखता है। और यहाँ पर देखें तो मून लक लाइन जो हाथ में अवेलेबल है और यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन है, ये क्या करेगा कि आपको जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी डेफिनेटली बनवा के देगा, क्योंकि ये स्क्वायर का साइन बहुत शुभ माना जाता है चंद्र के ऊपर। और ऐसे जातक के अगर किसी भी वे में अगर कुछ भी कलात्मक गतिविधि है तो उसके द्वारा बहुत ज़्यादा ही रिवॉर्ड, अवार्ड या इज्जत शोहरत बहुत बेहतरीन लेवल का मिलता है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से यही रिकमेंड किया जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी को ज़रूर निखारिएगा, उसको लेकर के चलिएगा। इसके अलावा मरकरी लाइंस भी इवन ऑन डेवलप्ड अच्छी हैं, जिसके कारण ये भी स्वास्थ्य में सुधार करता है और इंडिपेंडेंट वर्क करना यानी बिजनेस से सर्वाधिक लाभ भी देता है। इसके अलावा चंद्र का क्षेत्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो डेफिनेटली फॉरेन से जो है आपको अवसर ज़रूर यहाँ पर आने वाला रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है, सिर्फ एक ही नहीं बल्कि मल्टीपल्स मरकरी लाइन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो मरकरी लाइन है ये आपको हेल्प करेगा बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए और किसी न किसी वे में बहुत बेहतरीन अर्निंग करने की योगा उसको भी दर्शा रहा है, क्योंकि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर आपके अवेलेबल है। तो पैसा अच्छा आता है, रुकता भी है, बचता भी है और लूप ऑफ ह्यूमर की भी आकृति बन रही है, जिसके कारण व्यक्ति ऐसे ज़्यादा सीरियस जो है ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते। हंसमुख हाथ से कभी मनोरंजक टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है, जिसके कारण बहुत जल्दी माहौल बना देने वाले भी रहते हैं और हंसी मजाक के किस्म का नेचर भी होता है। राहु से भी आपकी रेखा निकल रही है, जो लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस देती है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति को ग्रोथ और सक्सेस ये अचानक से दिलवाता है उम्र तकरीबन 35 के बाद में। तो सारे के सारे साइंस यहाँ पर इवन ऑन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो यहाँ बात करें करियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की, तो देखिए गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो हाई पोस्ट अथॉरिटी ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब के सब आपको अराउंड जब ये लाइन ख़त्म हो रही है, दूसरी जो मून लक लाइन अवेलेबल हो रही है, यानी अराउंड 33 से 35 के एज में जो है देखने को मिलेगा टॉप पोजीशन और ग्रोथ लाइफ में ट्रिमेंडस रहेगा। और एक 42 और 44 के एज में भी आपको रहने वाला रहेगा। मैरिज एज का अभी कंफर्मेशन आपको मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए मुझे साइड जो है पिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इनका साइड एरिया का पिक मुझे भेजिएगा इधर पे, तो यहाँ पर यूनियन लाइन से डिसाइड प्रॉपर्ली हो पाएगा कि मैरिज के योग कब हैं। और चिल्ड्रन के भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हालांकि चिल्ड्रन के पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होते हैं उससे, लेकिन तब भी यहीं से आपको जो है आसानी से जो है ज्ञात हो पाएगा। और इसके अलावा देखिए तो हस्बैंड का प्रोफेशन की ऐसे सेपरेटली कोई आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर पाम में होती नहीं है, लेकिन ये से वो अच्छे खासे घर से बिलोंग और अच्छे खासे पोजीशन में देखने को यहाँ मिल रहे हैं। और जहाँ तक बात करें फॉरेन सेटलमेंट का या एजुकेशन का, तो ये एजुकेशन पॉसिबल है। सेटलमेंट के कोई वैसे प्रोमिनेंट चांसेस फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ पर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड हो जाए या फिर ये फेट लाइन स्ट्रांग हो जाए, तो उसके बाद ज़रूर जो है फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंगली ऐसा कोई भी प्रोमिनेंट साइन नहीं है। इसके अलावा बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो फेट लाइन मून के एरिया से निकला हुआ है, लेकिन टूट करके डिस्ट्रीब्यूट होकर के चल रहा है। तो फेट लाइन हाथ में होना और टूट करके चलना डायरेक्टली करियर, प्रोफेशनल लाइफ में या अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस को यहाँ दर्शाता है। सन लाइन भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और केतु के जस्ट ऊपर में यानी लाइफ लाइन के एंड में बायफोर्क का फॉर्मेशन अगेन ट्रैवलिंग को अच्छा इंडिकेट कर रहा है। ये जो सपोर्टिव लाइन चल रही है ये आपकी स्पाउस की ही है। जस्ट देखेंगे तो लाइफ लाइन के बिल्कुल पैरेलल ये लाइन चल रहा है, तो इस कारण से बहुत अच्छे सपोर्टिव और अच्छे खासे घर परिवार में जो है जाने के योग आपके हाथ में अवेलेबल हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।